जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, भगवान शंकर का प्रिय माना जाता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करना भी बहुत सरल है। भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है और सावन का महीना इनका प्रिय माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, या जिनको देखिए संतान की इच्छा है या पुत्र की कामना है, तो उनको भगवान शंकर की पूजा में कौन सी वस्तु चढ़ानी चाहिए, पूजन सामग्री में क्या क्या ले जाना चाहिए और अपनी मनोकामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसी कौन सी 3 वस्तु है जो अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, इन वस्तु को आप सावन के किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शंकर का माना जाता है। इसीलिए अगर सोमवार के दिन इन वस्तु को अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर पृथ्वी पर वास करते हैं और शिवलिंग में भगवान शंकर का साक्षात वास माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर शिवलिंग पर अगर आप ये 3 वस्तु अर्पित करते हैं अपनी मनोकामना बोलकर, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले दोस्तों, आपको देखिए सावन मास में भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और आपको क्या पूजन सामग्री ले जानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर में भी, अपने घर के मंदिर में भी पूजा करें और उसके बाद देखिए मंदिर भी अवश्य जाएं। यानी सावन के महीने में शिवलिंग का किस प्रकार जलाभिषेक करना चाहिए उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप देखिए पंचामृत से अगर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो उसमें कौन सी सामग्री आपको यूज़ करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो गाय का दूध, दही, घी, शक्कर की जगह आप शहद भी ले सकते हैं और थोड़ा सा गंगा जल। दोस्तों, इन चीज़ों को मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी मतलब शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ गाय के दूध से भी ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो बहुत ही शीघ्र भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, पूजन सामग्री में देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी सामग्री ले जाएं। उसमें जैसे पीला चंदन या सफ़ेद चंदन अवश्य ले जाना चाहिए, फूल फल अवश्य ले जाएं, जैसे बेलपत्र भगवान शंकर के प्रिय माने जाते हैं, भांग धतूरा, साथ ही कुछ मीठा भी अवश्य ले जाएं। और साथ ही देखिए आपको जो विशेष रूप से जो बिल्कुल भी नहीं भूलना है वो है अक्षत। दोस्तों, अक्षत का अर्थ होता है कि बिना टूटा फूटा चावल। तो आपको शिव की पूजा में अक्षत अवश्य चढ़ाने हैं। अक्षत के बिना देखिए भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है और अक्षत हर घर में होते हैं, तो आप अक्षत अवश्य ले जाएं और माता पार्वती को लगाने के लिए देखिए रोली कुमकुम भी अवश्य लेके जाएं और भगवान शंकर की आरती करने के लिए धूप दीप अवश्य ले जाएं। चाहे तो आप कपूर से अगर भगवान शंकर की मतलब आरती करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के लिए देखिए जो बेल पत्र होते हैं वो 5 या 7 की संख्या में लेके जाएं और उनको धोकर आपको चिकनी साइड ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही आपको देखिए ऐसी कौन सी 3 वस्तु है जो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, आपके हर कार्य में अगर रुकावट आ रही है तो उसको दूर करने के लिए आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए और ये चढ़ाने से भगवान शंकर भी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान शंकर की पूजा में देखिए बेलपत्र, भांग धतूरा ये अवश्य चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपकी देखिए किसी प्रकार से अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आपके कार्य में अगर रुकावट आ रही है, तो आपको इस वस्तु को अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये है बांस के पत्ते। दोस्तों, अगर बांस के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो आप अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपको जितने भी मिल जाएं उतने चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो इसकी जगह आप क्या चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको चढ़ानी है हरी दुर्वा यानी घास,
जो आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसको धोकर स्वच्छ उसकी 11 अंकुर गिनकर आपको 11 अंकुर मतलब शिवलिंग पर अर्पित करनी है। दोस्तों ये हर कार्य को अगर रुकावट आ रही तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर भगवान शंकर को आप बांस के पत्ते या हरी दुर्वा हरी घास चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है, चाहे संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में, तो निश्चित ही वो दूर होगी। दूसरी वस्तु है दोस्तों कमल का फूल। कमल का फूल बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जब रामचंद्र जी ने लंका दहन किया था तो उस समय भगवान राम जी ने शिवलिंग पर कमल का फूल अर्पित किया था, जो हर मनोकामना की पूर्ति के लिए माना जाता है। अगर आप सावन के किसी भी सोमवार में किसी भी दिन अगर कमल का फूल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर बाय चांस अगर आप कमल का फूल ना मिले तो आप कमल गट्टे का जो बीज होता है वो भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों सावन के महीने में एक बार तो अवश्य इन वस्तु को अर्पित करें। दोस्तों तीसरी है नारियल यानी श्रीफल, जो बेटे का स्वरूप माना जाता है। एक बार सावन के सोमवार के दिन किसी भी दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। एक जटा वाला नारियल लें, पानी वाला नारियल, उस पर आपको 7 बार कलावा लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए अवश्य शिवलिंग पर अर्पित करें। और दोस्तों जब आप इसे अर्पित करेंगे उसके बाद आपको इसे प्रसाद स्वरूप उठा लेना है। इसका प्रसाद, इसका जल अवश्य ग्रहण करना है। पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। अगर इसमें से बीज निकलता है तो अवश्य स्त्री इसको ग्रहण करे तो शीघ्र ही उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर ना भी निकले तो दोस्तों आप जो नारियल की गिरी होती है उसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। दोस्तों इन तीनों वस्तु को आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। आप कोई एक वस्तु भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो तीनों वस्तु भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों इन्हें अर्पित करने से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। और ये संतान प्राप्ति के लिए ही शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। साथ ही दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप एक बार बेलपत्र, मतलब बेलपत्र तो आप हमेशा ही चढ़ाएं, लेकिन जो बेल फल होता है वो भी अवश्य चढ़ाएं और धतूरे का जो फल होता है उसको भी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फल चढ़ाने से फल की ही प्राप्ति होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के किसी भी दिन में आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो उनकी प्रिय वस्तु को अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों देखिए, जब आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में अवश्य बोलनी चाहिए और कुछ ना कुछ उनके लिए फल मिठाई अवश्य निकालें। दोस्तों ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों जब भी आप भगवान शंकर का मतलब पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद बाहर निकल रहे हैं तो भगवान शंकर की तरफ यानी शिवालय की तरफ आपको अपनी पीठ कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर की तरफ, शिवालय की तरफ अपना मुंह करते हुए ही बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों अगर इस प्रकार अगर आप भगवान शंकर का सावन के महीने में पूजा करते हैं, ये पूजन सामग्री ले जाते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। क्योंकि आज की वीडियो में हमने भगवान शंकर को प्रसन्न करने की चीज़ें बताई हैं, उनको शीघ्र किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है उन्हीं वस्तुओं को आपको जानकारी दी है। दोस्तों अगर ये वस्तु आप अर्पित करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपकी पुत्र की प्राप्ति होगी, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।